4 दिसंबर 1994 बिहार के मुजफ्फरपुर की सड़कों पर नेता छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकल रही थी। इतना में ही वहां से गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की एम्बेसडर कार गुजरी। भीड़ ने गुस्से में गाड़ी को रोक लिया। तभी वहां मौजूद बाहुबली नेता माइक पर चिल्लाया, इन्हीं सरकारी लोगों की मिली भगत से छोटन शुक्ला की हत्या हुई है। जी कृष्णैया भीड़ से बोले, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो इस जिले का डीएम भी नहीं हूँ। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक बार फिर माइक से आवाज आई, बदला लेना है हमें। रे भुटकन, मार दे गोली। ये सुनते ही छोटन के भाई भुटकन ने पिस्टल निकाली और बीच सड़क पर डीएम जी कृष्णैया के सीने में 6 गोलियां उतार दी। माइक पर लोगों को भड़का रहा ये शख्स था वैशाली से सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह। नमस्कार, दैनिक भास्कर की इलेक्शन सीरीज गैंगस्टर के 5वें एपिसोड में कहानी आनंद मोहन सिंह की। 26 जनवरी 1956 को सहरसा के पनगछिया गांव के राजपूत परिवार में जन्मे आनंद मोहन के दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। बचपन से ही घर में पढ़ाई लिखाई और राजनीति का माहौल था। साल 1974 में आनंद पढ़ाई छोड़कर जेपी आंदोलन में शामिल हो गए। इमरजेंसी के दौरान वो 2 साल जेल में भी रहे। फिर आया साल 1978, जब जाति आधारित राजनीति बिहार में चरम पर थी। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का ऐलान कर दिया था। यही बात से नाराज आनंद मोहन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को काले झंडे दिखाए। राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के अनुसार आनंद ने अगड़ी जाति के लड़कों को इकट्ठा करके क्रांतिकारी समाजवादी सेना बनाई। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी बताते हैं, मधोपुरा में एक ब्राह्मण सरकारी टीचर की बेटी को कुछ गुंडों ने किडनैप कर उसका मर्डर कर दिया, लेकिन मर्डर करने से पहले उसके साथ बलात्कार भी किया। मामला अगड़ी जाति का था, इसलिए आनंद ने आरोपियों का पता लगवाया और अपन साथियों के साथ उनके ठिकाने पर पहुंचकर मारपीट की और तलवार से गर्दन अलग कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार हत्या के बाद आनंद कटी हुई गर्दन तलवार की नोक पर लटकाकर पूरे गांव में घूमे। ये पहला मौका था जब उनके नाम पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद साल दर साल उनके क्राइम के किस्से बढ़ने लगे, लेकिन दूसरी तरफ वो अगड़ी जाति के लोगों का मसीहा बन चुके थे। उस साल था 1990, जब आनंद ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और यह लिए उन्होंने सरेंडर कर दिया और जेल में रहकर ही जनता दल की टिकट से चुनाव जीत लिया। उस समय लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऐसा लगा मानो जनता दल ने अगड़ी और पिछड़ी दोनों जातियों का तालमेल बैठा लिया हो। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक विधायक बनने के बाद आनंद की घुड़सवारी करते तो कभी बंदूक लिए तस्वीरें अखबारों में छपने लगी। उहे साल तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के ओबीसी को 27% आरक्षण के फैसले का देश भर में विरोध हुआ। बिहार में भी दंगे भड़के और इस सब के बीच आनंद ने जनता दल का साथ छोड़ दिया। फिर कुछ साल बाद 1993 में उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी बनाई और 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर अपनी पत्नी लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारा। लवली चुनाव जीत गयी, लेकिन इसी बीच 3 दिसंबर 1994 को आनंद के बेहद करीबी रहे छोटन शुक्ला का मर्डर कर दिया गया। बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किताब के अनुसार आनंद मोहन अगड़ी जाति के हक की बात करते और आरक्षण का विरोध करते थे। वहीं आईएएस जी कृष्णैया एससी कम्युनिटी से आते थे। छोटन शुक्ला की हत्या से उनका कौनो लेना देना नहीं था। भीड़ को उनके खिलाफ सिर्फ उनकी जाति के कारण भड़काया गया था। इसका खामियाजा आनंद को चुनाव में भुगतना पड़ा। वो 3 जगह से विधानसभा चुनाव लड़े और तीनों से हार गए, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। यही देखकर 1996 में नीतीश कुमार ने बीपीपी को समता पार्टी के साथ मिला लिया, लेकिन आनंद ने पार्टी छोड़ दी और 1998 में जेडीयू के टिकट पर सांसद बने। फिर 1999 में कांग्रेस के साथ आ गए। इधर 2007 में आनंद को आईएएस जी कृष्णैया की हत्या के मामले में फांसी की सजा हुई। ये पहला मौका था जब देश में किसी सांसद को फांसी की सजा सुनाई गई हो। हालांकि 2008 में पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद के जेल में रहते ऐसे कई मौके आए जब वो आसानी से जेल से बाहर आते जाते रहे। ये बात है साल 2020 का, जब आरजेडी ने आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को शिवहर विधानसभा सीट से टिकट दिया।
वो चुनाव जीतकर एमएलए बने। साल 2023 में बेटे चेतन आनंद की सगाई में शामिल होने आनंद पैरोल पर बाहर आए। इस समारोह में बिहार की कई बड़ी हस्तियों समेत नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। पार्टी इवेंट में नीतीश के पहुंचने से आनंद की रिहाई की अटकलें तेज हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि आनंद को जेल से रिहा कराने के लिए नीतीश कुमार ने कानून तक में संशोधन कर दिया था। बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 नियम 481 आई के अनुसार रेपिस्ट, आतंकवादी और ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर की हत्या करने वाले की समय से पहले रिहाई नहीं हो सकती। लेकिन 10 अप्रैल 2023 को नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन कर मैनुअल में ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर की हत्या वाली लाइन हटवा दी और आखिरकार 27 अप्रैल को आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए। गैंगस्टर सीरीज में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।